हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं चटोरी रजनी जी के बारे में। उनका एक पॉडकास्ट आया है, काफ़ी लंबा वो पॉडकास्ट था। आधा मैंने कल देख पाया है और आधा मैंने आज देखा है। तो अब जब मैंने उसे कम्प्लीटली वॉच कर लिया है तो मैं अपना पीओवी शेयर करने वाली हूँ। मेरे जो भी थॉट्स हैं इस रिएक्शन के माध्यम से आपके साथ मैं शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, वीडियो को अभी से कर देना एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भी भूल जाते हो। तो चटोरी रजनी जी ने बहुत बुरे दौर को देखा है। इस वक्त वो जैसे तैसे उस दौर से निकलने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि एक माँ के लिए कभी इजी नहीं होता है इतना बड़ा दुख सहन करना और उससे बाहर निकल पाना। लेकिन जैसे जैसे वो इस सिचुएशन से निकली हैं और क्या क्या उन्होंने फेस किया है, सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है, अपना जो भी एक्सपीरियंस है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब उनके बेटे की डेथ हुई थी तो वो बहुत बड़ा एक इशू हो गया था। मतलब सोशल मीडिया पर न्यूज़ वगैरह तो जो चली चली, रिएक्शन जो बने तो बने, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि इस पूरे सिनेरियो में माँ बाप को फ्रेम किया गया। और ये सोशल मीडिया पर मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि किसी का भी बच्चा जाता है या कुछ होता है तो यहाँ माँ बाप को बहुत जल्दी फ्रेम किया जाने लगता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो इनके साथ भी हुए थे। एक्चुअली जो चटोरी रजनी जी है ना, पहली बात तो वो डेली व्लॉगर नहीं है, वो फूड व्लॉगर थी। वो बीच बीच में कुछ मोमेंट्स शेयर ज़रूर कर देती थी अपनी फैमिली के या कुछ के, लेकिन वो ऐसी व्लॉगर नहीं थी कि वो डेली डेली अपना रूटीन दिखाएं कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, फिर वो कैसे सोती हैं, वो कैसे जागती हैं, वो कैसे डकार मारती हैं। मतलब ये शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, बट बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जो दिन में 3 से 4 व्लॉग्स छापते हैं और उसमें लिटरली उनकी यही बातें होती हैं। मतलब जब आप दिन के 3 से 4 ब्लॉग छापोगे या अपना डेली रूटीन दिखाओगे तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें भी आप वहाँ पर शेयर करने लग जाओगे, है ना। अपना बाथरूम, अपना ये वो, मतलब हर एक चीज़ आप वहाँ शेयर करने लगते हो। लेकिन चटोरी रजनी जी वैसी ब्लॉगर थी ही नहीं। वो केवल फूड ब्लॉगिंग करती थी और उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि उन्होंने जो खाना पीना बनाना, ये जो वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए थे, वो इसलिए किए थे क्योंकि उनको ये डर रहता था, एक डर था उनके अंदर कि अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो मेरे जो हस्बैंड है या मेरा जो बेटा है वो ये वीडियोस देखकर खाना पीना बना लेंगे और सरवाइव कर लेंगे। तो एक डर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा रहता था कि उनका बेटा जब तक 20-22 साल का नहीं हो जाता है, मतलब बड़ा नहीं हो जाता है, अपने आप को संभालने लायक नहीं हो जाता है, तब तक भगवान करे उनको कुछ ना हो। वो ये अपने दिमाग में मनाती रहती थी। लेकिन भगवान के अलग ही प्लान्स थे, है ना। कुदरत ने कुछ और ही सोच रखा था, जो होना था जो हो जाता है। अब जैसे ही ये चीज़ हुई, उनका बच्चा चला गया। आपको मालूम ही है स्टोरी क्या है, वो केरला गई हुई थी और वहाँ से उन्होंने बच्चे से वीडियो कॉलिंग पर भी बात की थी। उन्होंने चैट भी किया था बच्चे से, क्योंकि वो उनके लिए लाने वाली थी चॉकलेट्स वगैरह। तो वो पूछ रही थी कौन सी लाऊं कौन सी नहीं लाऊं। तो ये सारी बातें वो कर रही थी और उसके आधे घंटे बाद ही उनको ये खबर मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और सबसे बड़ी बात आश्चर्य की ये है कि एक मदर जो कि बाहर है, अभी उसे ट्रैवल करके आना है, उसको कौन है जो, मतलब क्लियरली उनके जो काम करने वाले जो थे, उनके जो साथ में जो उनकी टीम थी, उनके फैमिली से किसी ने उन्हें बता दिया था कि आपका बेटा नहीं रहा। जबकि ऐसी सिचुएशंस में होता क्या है कि जब तक माँ सेफली पहुंच ना जाए घर, उसको ये चीज़ नहीं बताई जाती है, क्योंकि एक रास्ता भी मुश्किल आपके लिए हो जाता है और आपको संभालने वाला शायद कोई ना हो। तो ये सब चीज़ें सोची जाती हैं। बट हेड्स ऑफ टू, मतलब चटोरी रजनी जी भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन है। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में खड़ा करके रखा हुआ है। लोगों के वो गंदे गंदे कमेंट्स के जवाब भी देती नजर आ रही हैं। मैंने उनके बहुत सारे ऐसे लाइव्स देखे हैं जहां लोग उन्हें लिटरली गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे, जिसका जिक्र भी उन्होंने इस पॉडकास्ट में किया है। मतलब लोग उनसे ये तक बोल रहे थे कि कैसी हेयर स्टाइल बनाकर तुमने रखी हुई है ना। और अगर आप उनको देखो तो वो हमेशा से ही ये क्लिप वगैरह लगा कर रखती हैं। और उन्होंने एक लाइव में तो वो हेयर स्टाइल खोल कर भी दिखा दी थी कि लो भाई, अब आपको लगता है कि मैं दुखी हूँ। मतलब अब आप मान जाओगे कि एक माँ एक बच्चे के लिए दुखी है, जो कि ऑब्वियसली कोई भी माँ ना अपने बच्चे को खोकर खुश तो होती नहीं है। और इस सिचुएशन से निकलना बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें होती हैं। और उन्होंने बताया भी कि किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। लोग तो उनसे यहाँ तक कहते थे कि 1 साल रुक जाओ, 1 साल तो कम से कम दुख मना लो। जैसे कि वो काम कर रही हैं सोशल मीडिया पर, या अपने आप को दुख भुलाने के लिए वो अगर टीवी वॉच कर रही हैं, या कहीं निकल जा रही हैं घर से बाहर, या मूवीज़ के लिए चली जा रही हैं, या रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जा रही हैं, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी लोग बोलते हैं कि 1 साल का वेट कर लो। मतलब लोग हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं इसलिए करते हैं इंसान की, भाई आपको दुख नहीं है शायद, इसलिए आप इस तरीके से कर रहे हो। तो देखो यार, दुख किसका कितना क्या है ना, वो इंसान तभी समझता है जब वो चीज़ उसके ऊपर बीते, या उसने उसको झेला हो, है ना। या वो कुछ भी, मतलब उस सिचुएशन में खुद को रख पा रहा हो, तो दुख तो होता है। और वाकई में जो रजनी जी ये बोलती है ना कि टीवी देखने से या यहाँ वहाँ निकल जाने से, बाहर जाने से, चीज़ें काफ़ी हद तक आप अपने माइंड को, मतलब
दूर रखते हैं उन चीज़ों से, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना ज़्यादा आप डिप्रेशन की तरफ जाने लगोगे। ये बात तो 100% सत्य है। लेकिन भाई लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और उन्होंने इस पूरी मतलब जो उनके परेशानी का दौर था ना, सबसे बड़ी बात तो ये बनाई गया था मुद्दा कि उन्होंने अपने बेटे की फेयरवेल पार्टी क्यों रखी। अब देखो, वो एक माँ और एक जो बाप होता है ना, वो अपने बच्चे को जितना अच्छे से जानता है उतना अच्छे से कोई नहीं जानता है। उन्होंने वो फेयरवेल पार्टी रखी क्योंकि उनका बच्चा उतना बड़ा था नहीं कि ट्रिब्यूट दिया जा सके। ये रजनी जी के शब्द हैं कि ट्रिब्यूट देने के लिए कोई वो बहुत बुजुर्ग इंसान नहीं था, वो बच्चा था और उसको जो चीज़ें समझ में आती हैं, हमने वैसे ही चीज़ें प्लान की थी, वैसे ही चीज़ें की थी। अब हुआ क्या था कि रजनी जी ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर दिया था, मतलब उन्होंने सोशल मीडिया पर बोल दिया था कि प्रेयर मीट होने वाली है, या जो भी ये फेयरवेल पार्टी है ये होने वाली है और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन है, आप आ सकते हो और इस फेयरवेल पार्टी का आप हिस्सा बन सकते हो। फाइनल गुड बाय आप मेरे बेटे को बोल सकते हो, जो भी उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब ये खबर आई थी तो बहुत लोग उनको कॉमेंट्स कर रहे थे और बहुत लोग उनसे कंसर्न भी जता रहे थे और बहुत लोग हिस्सा बनना चाहते थे, उनको दिलासा देना चाहते थे। तो ऐसे में उन्होंने ऐलान कर दिया था और जब उन्होंने ऐलान किया तो बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे, जिन्होंने व्लॉगिंग भी वहाँ पर की, जिन्होंने वहाँ पर वीडियोस भी बनाया और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि जिन लोगों ने वो देखे उन्होंने अपने हिसाब से उनको जज किया, जैसे कि उनके पहनावे ओढ़ावे को लेकर, वो मोबाइल में क्यों घुसी हुई हैं उसको लेकर, और ये लोग कितने अच्छे से प्रेजेंटेबल होकर आए हैं इसको लेकर। तो बहुत सारी चीज़ों पर उनको नेगेटिविटी झेलनी पड़ी, जिस पर वो नाराज़ हुई थी और उन्होंने कहा था कि व्लॉग बनाया मेरे बिना जानकारी के बनाया। तो मुझे लगता है कि चटोरी रजनी जी को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मतलब आप अगर किसी को ओपनली ऐसे बुलाते हो और इनवाइट वहाँ करते हो तो या तो आपको पहले से बोलना होगा, है ना। मैं मान सकती हूँ कि आप उस सिचुएशन में नहीं थे कि आप किसी को कुछ बोल पाओ, लेकिन आप दूसरों को बोल सकते थे कि आप वहाँ पर रोक दीजिए, मत बनाने दीजिए। जो भी आपने ऑर्गेनाइज जिनसे करवाया था उनको समझाना चाहिए था, क्योंकि ये आप सोशल मीडिया पर आज से नहीं हो, बहुत पहले से हो। और सोशल मीडिया पर भाई यहाँ इमोशंस की कोई कदर नहीं है, यहाँ इमोशंस बेचते हैं व्लॉगर्स और ऑडियंस उनको खरीदती है, यहाँ ये चीज़ें हैं। और जो ब्लॉगर्स हैं खुद, उनको इमोशंस की रत्ती मात्र भी फिक्र नहीं होती है, वो उसी हिसाब से काम करते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो, उनके चैनल को फ़ायदा हो। तो यहाँ पर अगर किसी ने वीडियो बना लिया था और अपलोड कर दिया था तो अब बाद में ऐसे रोष प्रकट जो कर रही थी वो कहीं ना कहीं मुझे गलत लगा। बाकी तो देखो, ये सोशल मीडिया है, यहाँ यही चलता है। और मान सकते हैं कि आप डेली ब्लॉगर नहीं हो, बट कुछ वीडियोज़ जो सामने आए, जो कहीं ना कहीं आपने जो ओपन मीट रख दी थी उसकी वजह से आए, तो उस पर आपका गुस्सा करना बनता इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सामने से इन्वाइट कर दिया और आप शायद जानते ही नहीं थे कि यहाँ पर कैसे वर्क करता है जो सोशल मीडिया है, यहाँ ब्लॉगर्स कैसे काम करते हैं। उनको किसी के बुरे वक्त अच्छे वक्त से मतलब नहीं है, उन्हें बस इससे मतलब है कि यहाँ से मेरे कितने व्यूज़ आने वाले हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रजनी जी गलत लगी हैं। बाकी जो पूरी सिचुएशन है जहाँ एक माँ को ही फ्रेम किया जा रहा था, मतलब जो रिएक्शंस बन रहे थे, उन्होंने खुद बताया कि मेरे जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं उन तक को कांटेक्ट किया जा रहा था और उनसे डिटेल्स मांगी जा रही थी, उनसे चीज़ें पूछी जा रही थी ताकि मतलब एक नई कहानी प्रेजेंट की जा सके। और सबसे बड़ी बात जो उनके ऊपर एलिगेशन लगता है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई FIR नहीं की, कोई उन्होंने केस नहीं किया, कुछ ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो उस चीज़ को भी उन्होंने क्लियरली बताया कि भाई जब आपको मालूम ही नहीं है तो आप ऐसी बातें कर कैसे सकते हो। मैं डेली ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं चीज़ें नहीं बताना चाहती, मैं यहाँ नहीं कुछ बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया। और उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि हाँ, मैं नहीं जानना चाहती कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो हुआ हो गया, अब मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। और जब ये केसेस होते हैं ऐसे वाले एक्सीडेंटल, जितने भी केसेस होते हैं उसमें पुलिस अपनी साइड से FIR करती ही है, पुलिस अपने साइड से वो सारा चीज़ें जो होती है PM जो है वो कराया जाता है। तो वो चीज़ें उन्होंने वहाँ पर क्लियरली बता दी हैं। अब इसके अलावा भी जो उन्होंने अपना ये जो सोशल मीडिया पर हुआ, जो तो हुआ उनके साथ, जितना भी उन पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए वो तो हुआ, उन्होंने अपने कुछ आसपास के माहौल को भी डिस्कस किया है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्कैरी लगा कि भाई उनका बेटा गया। और ये छोटी मोटी बात नहीं होती है, जब किसी के घर से ना कोई बुजुर्ग चला जाता है ना तो इंसान फिर भी उस चीज़ से हील कर जाता है। इंसान को ये लगता है कि चलो ठीक है, वो दर्द में थे, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी और वो अपनी ज़िंदगी जी कर गए। इस तरीके का अगर माहौल होता है ना तो फिर भी एक चीज़ होती है कि भाई हम सहन कर लेंगे कोई अगर बदतमीजियाँ कर रहा है। लेकिन एक किसी का नौजवान बेटा जो मतलब माइनर ही था देखा जाए तो, और वो ऐसे में चला जाता है, तो जो परिवार के लोग होते हैं वो इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, भाई सोच से परे है। उन्होंने बताया कि जब उनका बेटा गया और वो अपने अपने रूम में थे, वो और उनके हस्बैंड, उस वक्त बाहर कोई इनके घर में बैठा हुआ था जो कि इनकी ही फैमिली का था, वो हंस रहा था, लिटरली वो हंस रहा था और मज़े से खाना पीना वो लोग खा रहे थे और हंस कर बातें कर रहे थे। तब किसी आउटसाइडर ने उनको इस चीज़ के लिए टोका और मना किया कि ये सिचुएशन हुई है घर में, आप ये जो कर रहे हो इससे हो सकता है कि उनके मॉम डैड को बुरा फील हो, जिनका बच्चा गया है उनको बुरा फील हो। तो वहाँ जो इनके रिलेटिव थे उनका ये शब्द थे
कि क्या वो कभी हँसेंगे नहीं, या वो कभी खाएंगे पिएंगे नहीं, या वो नॉर्मल नहीं होंगे। तो वही नॉर्मल होता है इंसान, एक टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम जाता है उस चीज़ के लिए। ऐसे एकदम से स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड नहीं होता है। और मतलब कैसे कोई इस तरीके की बातें कर सकता है यार। मतलब ये जो हमारा समाज है ना, वाकई में बहुत स्कैरी है। और वैसे ही समाज है जो यहाँ बैठकर हंस रहा है, और जब थोड़ा टाइम बीत चुका है, अब वो अपने अपने वर्क में लौट रहे हैं, अपना अपना वर्क फ्रंट देख रहे हैं, चाहे वो व्लॉगिंग हो, चाहे वो उनका बिजनेस हो, या जो भी वो बैंकर हो, जो भी अपना वो काम अब देखने लग गए हैं, तो लोग उनको टोक रहे हैं, रोक रहे हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप अच्छे कपड़े कैसे पहन सकते हो, आप हेयर स्टाइलिंग कैसे कर सकते हो, आप 1 साल भी नहीं रुक सकते हो, आप यहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो। वही जो जिस सिचुएशन में होता है ना, उससे वो कैसे हील करता है वो वही जानता है। और यहाँ पर सोशल मीडिया पर तो आपको मालूम ही है कि जब जिनके घर में ऐसी ट्रेजेडीज़ हो जाती है ना, तो वो और उल्टा इन ट्रेजेडीज़ को भुनाने की कोशिश करते हैं। वो आकर डेली डेली व्लॉग्स बनाते हैं, उसी के अराउंड प्ले करते हैं, रोते हैं कैमरे के आगे, रिंग लाइट लगाकर और ट्राइपॉड लगाकर सब करते हैं। वो चीज़ें वो नहीं कर रहे हैं। वो केवल अपने आप को डिप्रेशन में जाने से रोकने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रख रहे हैं। उससे भी लोगों को प्रॉब्लम है, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम है। और हेड्स ऑफ टू भाई रजनी जी, मैं बार बार बोलूँगी ये चीज़ कि इस सिचुएशन से उन्होंने अपने आप को जैसे तैसे जो निकाला है ना, और इसमें बहुत सारे लोगों ने रजनी जी का साथ भी दिया है, ये बात भी माननी होगी। खुद उन्होंने बताया है कि बहुत सारे लोगों ने डीएम करते हैं, उन्हें कमेंट्स करते हैं और उनको कॉल करते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके साथ ये सेम चीज़ें हुई हैं, उनके बच्चे गए हैं कम उम्र में, वो भी उनसे मिलने आई, उन्होंने भी उनको इस सिचुएशन से निकालने का काम किया, उनको कुछ हीलिंग टेक्निक्स बताई, या बहुत सी चीज़ें, कुछ बातें हैं जो रजनी जी करती हैं जो थोड़ी सी लोगों को सुनने में अजीब लगती हैं। लेकिन कुछ भी हो, जैसा भी हो, जैसा भी उनके माइंड में चल रहा हो, लेकिन कम से कम वो इस सिचुएशन से डील कर पा रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो जितने भी व्लॉग्स बने या जितना भी रिएक्शंस बने, कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीज़ें भी हैं जिनको उन्होंने इस पॉडकास्ट में जिक्र किया है। हाँ, एक चीज़ और जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि जितने भी लोग होते हैं जिनके घर में ये ट्रेजेडीज़ होती हैं, सबके घर में बहुत कुछ हुआ होगा, और भगवान ना करे कभी किसी के घर में ये चीज़ें हों, लेकिन लोगों ने झेला है, ये चीज़ें हुई हैं। और उसके बाद सब कोई अपने अपने काम पर लौटता है। जो कॉर्पोरेट में काम करता है वो वहाँ लौटता है, जो जैसे सरकारी जॉब्स और सब में लौटते हैं। लेकिन सोशल मीडिया वालों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर माइनस पॉइंट है कि अगर वो वीडियोज़ बनाने लगते हैं ना, तो उनको तुरंत पॉइंट आउट किया जाने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं, उनका वीडियो दिख रहा है, उनको आराम से सब लोग एक्सेस है सबके पास कि उनके वीडियोस वो देख सकें, तो उनको बहुत जल्दी ट्रोल किया जाता है। जबकि देखा जाए तो ये भी एक आपका इनकम का सोर्स है, ये भी आपका जॉब है। लेकिन इस जॉब को सीरियसली लोग नहीं लेते हैं, तो इसका मजाक बनाया जाता है या बोला जाता है ये इतनी जल्दी वीडियो कैसे बनाने लग गई। और उस चीज़ का भी रिप्लाई कहीं ना कहीं उन्होंने दिया है कि भाई मेरी जो हाउस है उसकी EMIs अभी भी जारी हैं, और मेरे घर में जो राशन पानी, दाल, चीनी, आटा, चावल जो भी आता है वो पैसे से आता है, वो कोई हमारे घर में भरकर नहीं जा रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें तो काम करना होगा, तभी हमारे घर में ये सब चीज़ें आएंगी। तो बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने चीज़ें बताई हैं, और बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने कहीं ना कहीं जवाब दिया है लोगों को। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम है कहना। लोग फिर से बोलेंगे कि अभी इतना टाइम नहीं बीता था, इतनी जल्दी पॉडकास्ट में होकर आ गई, देखो एक आंसू भी नहीं निकला, देखो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई, कैसी माँ है, कैसी माँ है। तो ये बातें फिर से दोबारा से स्टार्ट ज़रूर होंगी, जितना कि मैं जानती हूँ सोशल मीडिया में लोगों की मेंटालिटी और चीज़ें। तो खैर, ये वाला पॉडकास्ट रखते हैं इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।